बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में। तो भाई फर्स्ट कॉपी के 3 एपिसोड्स के बारे में तो हम बात कर चुके हैं और अभी सीरीज जो है वो थोड़ा स्लो ही चल रही है। तो अब अगर हम बात करें फोर्थ एपिसोड की, तो यहाँ पर हमने लास्ट 3 एपिसोड में देखा कि किस तरीके से जो है वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल तो नहीं बोलूंगी कि पैसे कमाने की जो है वो मारा मारी में जो है वो यहाँ पर आरिफ लगा हुआ। उसको धंधा तो करना है लेकिन धंधा मंदे वाला नहीं करना, उसको तेज रफ्तार की स्पीड से जो है वो अपना धंधा करना है। और कहीं ना कहीं अब उसको वो काम मिल गया है जो काम में कहूँ कि आरिफ माहिर है, या जो काम जो है वो करना चाहता था। और इसकी खुशी जो है वो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली को भी हो रही है, उसके घर वालों को भी जो है वो हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एपिसोड 4 में, तो यहाँ पर आरिफ ने जो है वो उस धंधे में जो है वो कदम रख लिया है, उस बिजनेस में जो है वो आगे बढ़ गया है। और यहाँ पर जैसे ही उसने इस इंडस्ट्री वाले काम में जो है वो पायरेसी के काम में कदम रखा है, वहीं पर इंडस्ट्री की जो है वो कुर्सियां जो है वो हिल गई हैं। जी हाँ, जब आपको पता चले कि भाई आपको 500 रुपए में जो है वो अपनी फैमिली को एंटरटेन करवाना है, और वो सिर्फ दो या तीन लोग जो है वो उसमें एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, और वही एंटरटेनमेंट जब आपको 100 या 150 रुपए में मिले, और उसमें सिर्फ आप अपने फैमिली के 2-3 मेंबर नहीं, पूरी पड़ोस के साथ जो है वो आप एंटरटेन कर सकते हो, इंजॉयमेंट जो है वो कर सकते हो। तो ऐसी ही कुछ चीजें जो है वो हमें एपिसोड 4 में देखने को मिली है, जब पायरेसी की जो है वो शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर आरिफ जो है वो अपनी पहली सीढ़ी जो है वो बेचता हुआ नजर आता है। बेसिकली जो है वो एक बाप होता है, बाप ने बेटे से प्रॉमिस किया होता है कि भाई अगर तू इतने परसेंट मार्क्स ले आएगा तो मैं तेरे को जो है वो मूवी दिखाऊंगा। लेकिन उस टाइम पर भी बोलूँ तो इतनी टिकट जो है वो अवेलेबल नहीं होती थी, इवन ब्लैक में भी जो टिकट मिलती थी वो भी आपको जो है वो 1-2 हफ्ते पुरानी मिलती थी। और ऐसे में उस बाप को सोचो, उस बाप को 500 रुपए की जगह जो है वो 150 रुपए में वो चीज मिल जाए, जिससे वो अपने बेटे की और अपनी बीवी के चेहरे पर जो है वो स्माइल ला सके, और उसके साथ साथ पूरे पड़ोस के चेहरे पर जो है वो स्माइल आ जाए। तो इससे बड़ी तो कोई बात जो है वो हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर कहूँ कि चौल के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता हुआ और इंडस्ट्री की जो है वो कुर्सी हिलाता हुआ आरिफ का धंधा जो है वो शुरू हो जाता है। अब आरिफ तो आरिफ कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो भाई आरिफ इतना शातिर है तो डेफिनेटली उसकी बीवी तो शातिर होगी ही होगी। तो ऐसे में भाई गाड़ी वाले लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो हमें भी तो जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए ना। तो यहाँ पर आरिफ जो है वो अपनी धंधे की खुशी को जो है वो इंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ जो है वो बाहर जाता है। वहां टपरी होती है, एक ढाबा होता है, वहां पर उनको खाना खाना होता है, लेकिन बैठने के लिए जो है वो जगह नहीं होती। वहीं पर कार वालों को जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। तो ऐसे में आरिफ की बीवी जो है वो मौके पर चौका मारती है और अपने लिए कार वालों से भी ज्यादा जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट करवाती है। जहां पर एक चेयर भी नहीं है, वहां पर वो अपने लिए टेबल और कुर्सी जो है वो लगवाती है और बैठकर जो है वो मजे से अपना खाना खाती है। लेकिन यहाँ पर सामने ताज होटल में जो है वो महेश कुमार भी भाई अपनी खुशी को जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं। जो उनकी मूवी सुपर डुपर हिट हो रही है, जिस स्पीड से उसकी टिकट्स बिक रही है, लोग ब्लैक में टिकट ले रहे हैं 8 दिन बाद की, 10 दिन बाद की। लेकिन शायद अभी महेश कुमार को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि ये खुशी जो है वो उसकी आधी अधूरी है। और उसी खुशी के ऊपर अपने अंदाज में आरिफ और उसकी वाइफ जो है वो पानी फेरते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से वो उस खुशी के ऊपर पानी फेरते हैं ताज होटल में जाकर, ये जब आप देखेंगे फोर्थ एपिसोड भाई, तभी आपको जो है वो पता लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं। महेश कुमार को जब रियलिटी का पता चलेगा, जब उसको रियलिटी चेक मिलेगा, तो क्या उसका रिएक्शन होगा, ये देखने में भी जो है वो बहुत मजा आने वाला है। हालांकि अब जो है वो पुलिस अपने काम पर जो है वो लग चुकी है। एक नई एंट्री जो है वो इस शो के अंदर हो चुकी है। अब किस तरीके से पुलिस इस काम को पूरा करती है। और वहीं पर एक बात और बोलूंगी, आरिफ के मास्टरमाइंड की जो है वो तारीफ करूंगी कि भाई उसने पहले ही जो है वो अपना फ्यूचर प्लान कर लिया है कि भाई फ्यूचर में हमें इस धंधे के अंदर क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं और कैसे हमें उन चीजों को जो है वो टैकल करना है। उस पूरा का पूरा नक्शा जो है वो उसके दिमाग में छप चुका है। तो कैसे आरिफ इन मुसीबतों, आने वाली मुसीबतों से बाहर निकलेगा या फिर नहीं निकल पाएगा, क्या पुलिस अपने काम में सक्सेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सारी चीजें देखने में जो है वो मजा आने वाला है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप फर्स्ट कॉपी के एपिसोड 4 के बारे में? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।